नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और हमारा आसन पुस्तकों के बारे में। दोस्तों, ये पुस्तकें बहुत ही प्रामाणिक होने वाली है क्योंकि एनसीईआरटी जो आरबीएसई की प्रामाणिक पुस्तकें हैं वो यही पुस्तकें होती हैं। और आज चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, जो राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं कोई से भी एग्ज़ाम में, चाहे आपका सीईटी, एलडीसी, पटवार हो, यहाँ तक कि शिक्षक भर्तियाँ आ गई, आपकी रीट लेवल 1, 2, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की भर्तियाँ आ गई, वो हो, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए ये प्रश्न जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एज इट इज़ मान के चलिए कि एज इट इज़ आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस सेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे सामाजिक विज्ञान की कक्षा 9 की पुस्तक के बारे में, जिसका पहला अध्याय था विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। इन सभ्यताओं के बारे में हमने विस्तृत तरीके से बात की थी। दूसरा अध्याय अपना चल रहा था विश्व के प्रमुख दर्शन। इसके अंतर्गत हमने 1, 2, 3 करके हमने पार्ट जो है इसमें अपन ने बात की थी। चलिए आज इस सेशन को शुरू करते हैं और नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो 31वां जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो वो दिए गए थे बोध गया में तपस्सु व मल्लिक नामक बंजारों के यहाँ पर। ठीक है, तपस्सु और मल्लिक जो थे उनके बंजारों जो थे उनके यहाँ पर बोध गया में दिए गए थे सर्वप्रथम बुद्ध के द्वारा उपदेश। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार को कन्फ्यूज़न नहीं हो और एज इट इज़ आप इनको याद करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि बुद्ध द्वारा अपने 5 साथियों को ज्ञान की धर्म के रूप में दी गई दीक्षा बौद्ध साहित्य में क्या कहलाती है, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना शरीर किस स्थान पर त्याग दिया था, तो कुशीनगर गोरखपुर में 483 ईस्वी में जो है वहाँ पर अपना त्याग कर दिया था। निर्वाण हुआ था बुद्ध जी के द्वारा, बुद्ध जी का कुशीनगर में। ठीक है, गोरखपुर पड़ता है अपने उत्तर प्रदेश में। किस ईस्वी में किया गया था, किस सन में, तो 483 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, विक्रम संवत नहीं है ये, आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसे। फिर प्रश्न आता है कि बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना क्या कहलाई थी, तो उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया था। उसके बाद ही बौद्ध धर्म में जो है वो ये प्रक्रिया अपनाई गई थी। ठीक है, तो बुद्ध के शरीर को त्यागने की जो घटना है वो महापरिनिर्वाण के नाम से जानी गई थी। बौद्ध धर्म का मूल मंत्र क्या था, तो वो था अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म संबंधित है इससे ही, तो अहिंसा परमो धर्म ऐसे करके इनका जो मूल मंत्र चलता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अपने को भी याद रखना है, अहिंसा परमो धर्म, मतलब सबसे परम धर्म अर्थात महत्वपूर्ण जो धर्म है वो हो जाएगा बौद्ध धर्म का अहिंसा। इस्लाम के संस्थापक कौन थे, तो इस्लाम के संस्थापक हो जाएंगे हज़रत मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद के माता पिता कौन थे, तो आमीना व अब्दुल्ला जो हैं वो हज़रत मोहम्मद के माता पिता थे। हज़रत मोहम्मद का जन्म कब होता है, तो 570 ईस्वी में मक्का जो है, मक्का मदीना जो है अरबिया की बात करें तो उसके अंतर्गत जो है हज़रत मोहम्मद का जन्म होता है। ये अपने मुस्लिम धर्म के प्रमुख जो लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो मुस्लिम के हो जाएंगे हज़रत मोहम्मद, जिनका जन्म होता है 570 ईस्वी में मक्का में होता है। हज़रत मोहम्मद का लालन पालन किसने किया था, तो हमीला दाई के द्वारा जो है उसका लालन पालन किया था हज़रत मोहम्मद का। हज़रत मोहम्मद का विवाह किसके साथ हुआ था, तो खदीजा जो थी उसके साथ होता है हज़रत मोहम्मद का विवाह। हज़रत मोहम्मद को किस गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो होती है हीरा में। देखिए दोस्तों, जो भी आज दिन तक महान व्यक्तित्व हुए हैं उन्होंने मेडिटेशन के माध्यम से अपनी सिद्धियाँ प्राप्त की है। ठीक है, तो उन्होंने कोई को एक जगह चुनी है। जिस तरीके से हज़रत मोहम्मद ने कौन सी जगह चुनी, तो वो चुनी थी हीरा। ये गुफा थी, उस गुफा में उन्होंने मेडिटेशन किया और उसी के अंतर्गत उन्होंने शक्तियाँ जो है वो प्रभु कृपा से अर्जित करी थी। तो इस तरीके से है, काफ़ी इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। तो कुछ इनके डीप में भी अपन जाएंगे और इनके विशेष तरीके से भी हम व्याख्या समेत हम बात भी करेंगे। लेकिन कुछ अभी एग्ज़ाम्स हैं जो आपके 2024 अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में, और आपके जनवरी से लगा करके मार्च में कुछ एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो उनके लिए आप वन एन क्वेश्चन ये एक बार सोल्व कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।